नमस्कार, जय महादेव। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, यानी कि ज्योतिष टॉक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया पे आखिर क्या दान करना चाहिए और कौन सा शुभ समय रहेगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगी अक्षय तृतीया बनाया क्यों जाता है, इस दिन ऐसा क्या क्या होता है, तो उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 3 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रही है, तो 3 तारीख की ये मान के चलिए कि सुबह 5:19 से प्रारंभ हो जाएगी और 4 तारीख की सुबह 7:33 तक अक्षय तृतीया रहेगी। अब ऐसे में जो है बहुत ऐसे योग बनते हैं जिस दौरान जो है आप पूजा पाठ तो करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं रोहिणी नक्षत्र पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र जो है वो रात में पड़ेगा, मगर उसका समय सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 3:18 तक रहेगा। तो स्नान करने वाले लोग जो हैं वो स्नान करना चाहें तो उस समय कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और साथ ही गंगा स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। कहते हैं कि इसी दिन भागीरथ जी गंगा जी को धरती पर लाए थे, माँ गंगा जो है धरती पर आई थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन भी इसी दिन बनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन इसी दिन बनाया जाता है और इसी दिन कहते हैं श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करना बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसके अलावा कहते हैं कि भगवान शंकर ने आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन कहा था कि जो कुबेर जी और लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेगा उसके वहां कभी भी किसी भी धन की अन्न की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही अगर हम कहें कि इस दिन जो है युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, ये वही दिन है। तो ऐसे में अक्षय तृतीया का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं इस दिन जो है अनसूझा दिन होता है। इस दिन तारीख देखने की कोई जरूरत नहीं होती, बस ये पता होना चाहिए कि आज अक्षय तृतीया है। उस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कई लोग जो है मुंडन करवाते हैं, विवाह करते हैं और इसके साथ ही जो है कई मांगलिक कार्य करते हैं। इस दिन खरीदारी करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं इस दिन जो है सोना खरीदना बेहद बेहद शुभ माना जाता है, मगर सोना तो हर किसी के बस की बात तो नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सोना नहीं खरीद पाते, तो ऐसे में ऐसा क्या खरीदे। देखिए, पूजा पाठ हवन वगैरह तो जरूर करवाइएगा, गंगा स्नान जरूर कीजिएगा और उस दिन जो है आपने मिट्टी का घड़ा जरूर खरीदिए। मिट्टी के घड़े में जल भरकर मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान करना बहुत ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, भागीरथ जी पृथ्वी पर माँ गंगा को लेके आए थे। इसी दिन पृथ्वी पर माँ गंगा अवतरित हुई थी और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली थी। तो इसीलिए आप मिट्टी का घड़ा खरीदकर उसमें जल भरकर थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला देंगे और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा समय दान करके आएंगे तो बेहद उत्तम रहेगा। इस दिन जो है भगवान विष्णु के चरणों में जौ चढ़ाना बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। जौ से हवन करना वो भी बहुत ज्यादा उत्तम रहता है और कुछ जौ के दाने लाल रेशमी वस्त्र में लपेटकर यदि आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियां चढ़ाना, उनके मंत्रों से अभिमंत्रित करके चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अपनी वजन के बराबर, जिसे हम कहते हैं कि आप अपना दान जो करते हैं अन्न का तुला दान, तो अपने वजन के बराबर का तुला दान करना बेहद उत्तम रहता है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन का इतना सा भी जो दान आप करेंगे ना, उसका बहुत यानी 100 गुना आपको पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये दिन अपने आप में बेहद शुभ और महत्वपूर्ण है। आप आटा दान कर सकते हैं, आप चावल दान कर सकते हैं, आप गरीबों को भोजन खिला सकते हैं, जरूरतमंद में भोजन वितरित कर सकते हैं। अपने घर में किसी भी जरूरतमंद या गरीब को बैठाकर यदि आप भोजन खिलाते हैं तो यकीन मानिए
ऐसा होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के घर में सुदामा आ गए। और ऐसे में आपको पुण्य तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का भी निवास होगा। इस दिन जो है लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। अपने घर में यदि किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में हवन कराते हैं, लक्ष्मी सूत्र का पाठ कराते हैं, जौ के द्वारा भी हवन होता है, घी में हवन होता है, कमल गट्टे देसी घी में डालकर फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए हवन कुंड में यदि आप डालते हैं तो यकीन मानिए आपने महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, माँ अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। माँ लक्ष्मी को कमल फूलों की माला चढ़ाना, भगवान विष्णु को कमल फूलों की माला चढ़ाना बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। और जिनके विवाह आदि नहीं हो रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूंगी, यदि आप इस दिन भगवान विष्णु को यदि आप मुकुट चढ़ाते हैं, सहरा चढ़ाते हैं, उनको लड्डू चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, पीले वस्त्र चढ़ाते हैं, तो आप मान के चलिए आपके विवाह के भी योग बनते हैं। साथ ही जो है भगवान विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर बनती है। इस दिन कहते हैं कि अपने घर में जो कन्या है, आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, जो भी है, इनके साथ अपना व्यवहार अच्छा जरूर रखिएगा। वैसे तो हमेशा जो लोग रखते हैं, जो जिस घर में माँ का यानी कि बेटियों का, महिलाओं का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी जी का हमेशा निवास रहता है। जिस घर में महिलाओं का निरादर होता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके अगर आंसू भी अगर घर में बहे तो ये सोचिए महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो बहन बेटियों के कभी भी आंसू घर में नहीं बहने चाहिए, ना ही उनको दुखी करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो उस घर में महालक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है, महालक्ष्मी स्थिर रूप से वहां पर निवास करती है। और यदि आपके घर में कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाना चाहिए, भोजन जरूर खिला के भेजना चाहिए। उस दिन घर में यानी कि अक्षय तृतीया वाले दिन घर में आप मीठे पकवान, भोजन आदि जरूर बनाना, और जो भी आपके घर में आए उसे भोजन जरूर खिलाना। और कोई जरूरतमंद अगर भूखा गरीब आ जाता है तो उसको जरूर बैठा के आप खिलाना, ब्राह्मण को भोजन खिलाना। ये आपके घर में, ये मान के चलिए आपके वंश पीढ़ी दर पीढ़ी सभी को पुण्य की प्राप्ति कराता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको 100 गुना 100 गुना फल प्राप्त हो, वो भी अक्षय तृतीया का जो त्योहार है इस पर, तो आपको जैसा मैंने बताया जरूर करिएगा। और घड़े में जो मैंने आपको जल बोला है दान करने के लिए, वो इसलिए बोला है कि आप जो जल आप दान कर रहे हो ये आपके पितरों तक जाएगा। आपके जो पितर हैं, पितरों के नाम का दान करना, क्योंकि पितरों को नहीं भूलना चाहिए। जब भागीरथ जी गंगा जी को लाकर उनकी मुक्ति करा सकते हैं, तो आप तो सिर्फ मात्र एक घड़े में जल भरकर और थोड़ा सा गंगा जल डालकर किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं, उसी से ही आपके पितर मुक्त हो जाएंगे, उसी से ही आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप ये जरूर कीजिएगा, फिर देखिएगा ये अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगी, बेहद लाभकारी भी हो जाएगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगले वीडियो में आपको अहम जानकारी के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।